पढ़ाई घर से हरिमा इंटरनेशनल स्कूल के साथ मैं संतोष श्रीवास्तव आप सभी को 9th क्लास चैप्टर फर्स्ट सेल के बारे में बता रहा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि केंद्रिका के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस में एक बड़ा गोलाकार स्ट्रक्चर बना होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं, यानी कि केंद्रिका कहते हैं। बोमेन ने 1840 में इसे न्यूक्लियोलस का नाम दिया था। यह न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो सेल्स के फंक्शन से बदलती रहती हैं। जो कम फंक्शन करने वाली जो सेल्स होती हैं उनमें छोटी रहती है, पाई ही नहीं जाती है, लेकिन जो ज़्यादा सक्रिय सेल्स होती हैं, एक्टिव सेल्स होती हैं, उनमें इनकी संख्या 1 से 4 तक की हो सकती है। न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो केंद्र की संगठन से रिलेटेड होते हैं, जो क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को प्रकट करते हैं। ये किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे हुए नहीं होते हैं। इनमें बड़ी मात्रा में या बड़ी क्वांटिटी में आरएनए एवं प्रोटीन पाए जाते हैं, और यहाँ उपस्थित डीएनए की कुछ क्वांटिटी जो होती है वो इनके सिंथेसिस को प्रेरित करती है। न्यूक्लियोलस का निर्माण कुछ बिंदुओं पर होता है जिन्हें न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। यह कुछ ही क्रोमोसोम पर होते हैं, और इसमें न्यूक्लियोलस के निर्माण के लिए कैल्शियम आयन बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट है क्रोमैटिन मटेरियल। क्या होता है ये? क्रोमैटिन शब्द क्रोमा से उत्पन्न हुआ था, जिसका अर्थ है रंगीन। न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ पड़ी हुई स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसमें बेसिक फस्चिन नामक एक रंजक होता है, इसलिए इसमें या इसे क्रोमैटिन मटेरियल भी कहते हैं। सेल डिवीज़न के समय क्रोमैटिन फाइबर्स मोटे होकर रिबन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। इसके बाद फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? फर्स्ट जो है, आनुवंशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायित्व इनका होता है। जितना जेनेटिक जो है कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए ये पूर्णतः जिम्मेदार होते हैं। सेकंड, कोशिका की मेटाबॉलिज्म जो फंक्शंस होते हैं उन पर जो है कंट्रोल रखता है, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट है, ये प्रोटीन को संश्लेषण का निर्देशन भी करता है, मतलब उसको ऑर्डर भी देता है। फोर्थ पॉइंट है, सेल डिवीज़न के लिए भी उत्तरदायी होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मदर सेल से डॉटर सेल्स की उत्पत्ति होती है। न्यूक्लियस में डीएनए का द्विगुणन होता है। न्यूक्लियोलस की सहायता से न्यूक्लियस राइबोसोम का संश्लेषण भी करता है, यानी कि सिंथेसिस भी करता है। आरएनए का संश्लेषण केंद्रिका में होता है, यानी कि न्यूक्लियस में होता है। प्रोटीन संश्लेषण, कुछ विशेष प्रोटीन का संश्लेषण भी न्यूक्लियस में ही होता है। राइबोसोम का निर्माण भी जो है केंद्रिका में होता है। न्यूक्लियस में पाए जाने वाले कुछ जीन्स यानी कि सेल डिफरेंशिएशन में सहायक होते हैं। लास्ट पॉइंट है, केंद्रक में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन हो जाने पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आनुवंशिक विभिन्नताएं भी उत्पन्न हो जाती हैं।